किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। चलिए हम देखते हैं। इस पाठ का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, जो विक्रम साराभाई है, उन्होंने अपने जीवन में कितनी मेहनत से हम सबको, जो सारे वैज्ञानिकों ने हमको सुविधापूर्ण जीवन दिया है। हमें पता है कि हमारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं वो सब वैज्ञानिकों के कारण ही हमें मिल सकी है। हम उनके लिए पूरा जीवन आभारी रहेंगे वैज्ञानिकों का। तो चलिए हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हो गए हैं। एक तो थे डॉक्टर होमी भाभा जो थे, एक वो, और उनके बाद है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये भी हमारे महान वैज्ञानिक हो गए हैं हमारे देश में। तो चलिए देखते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखिए, सिर्फ 2 साल के थे ना विक्रम साराभाई, तब जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हम उनको जानते हैं, उनको रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। तो उन्होंने इनको देखकर, इनकी जो कार्यक्रम, इनको जो इनमें उनको ऐसा लगा कि ये जो बालक है ना, ये बड़ा होकर बहुत ही यश कमाएगा, ये इसकी हर जगह पूरे देश में ख्याति होगी, यानी बहुत ही प्रसिद्ध होने वाले हैं। तो देखिए फिर उनके बारे में आगे देखते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अम्बालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। देखिए, अभी उनके बारे में, इनका जन्म 12 अगस्त को हुआ था और 1919 में इनका अहमदाबाद में जन्म हुआ था। गुजराती थे और उनका परिवार थे उद्योगपति, यानी आप सबको पता है उद्योगपति यानी ये जो मिल्स होते हैं, और जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वो बिजनेसमैन थे। वो ऐसे वो सभी उनका उद्योग था कुछ वहाँ पे। किस चीज़ का था वो इसमें नहीं बताया। उनके पिता का नाम अम्बालाल था और माता का नाम सरला देवी था। और कितने 8 भाई बहन थे विक्रम साराभाई। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के लिए बुलंद इरादे को दर्शाता है। देखिए, अभी उनके बाल्यकाल का, यानी उनके बचपन का एक किस्सा है। वो उनके सफल होने का उनके बहुत ही बुलंद इरादे है कि कुछ बनना है उनको। जब वो 5 साल के थे तब का ये जो किस्सा है, जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अम्बालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। देखिए, अभी जब वो 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए थे, तो वहाँ उनके पिता जो थे अम्बालाल जी, उनके नाम बहुत ही चिट्ठियाँ आती थी, ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर उनको लगा कि मेरे नाम भी खूब सारे पत्र आए, तो उन्हें भी बहुत ऐसी इच्छा हुई कि मेरे नाम पर भी अगर मेरे घर पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आएँ, तो उनको मज़ा आया। तो फिर देखिए, इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम
तथा पता लिखकर और डाकघर में डाल दिए। अभी देखिए उन्होंने क्या किया, कई सारे लिफाफे यानी कवर होते हैं उन लिए, उसमें अपना नाम और पता लिखा और डाकघर में डाल दिए, डाक पोस्ट ऑफिस में जाकर डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य की जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित करते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। देखिए अभी बच्चे होते कि बचपन से ही अपने हुनर का वो देते हैं प्रमाण कि भाई ये बड़े होके कुछ करने वाले, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखिए उन्होंने एक तो ये सारे लिफाफे उनको पत्र आने की बहुत इनकी इच्छा हुई, घर पर मेरे नाम पर भी पत्र आए, तो उन्होंने कई सारे लिफाफे डाल दिए और उनके नाम पर कई सारी चिट्ठियाँ आई। तभी वो जो विक्रम साराभाई थे वो कुछ ना कुछ ये साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे और उनको पहले से प्रसिद्ध होने की तो इच्छा थी और कुछ ना कुछ नया करके ये सबको अचंभित कर देते थे। उनको साहसिक जो काम करने थे वो उसमें वो बहुत ही उनको ये सब काम प्रिय थे। और गणित और भौतिकी जो है वो उनकी बहुत ही पसंदीदा उनके ये विषय थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। अभी देखिए वो जो थे मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक यानी 10वीं या 11वीं के आसपास उनकी एक पहले मैट्रिक की परीक्षा आती थी, जैसे हमारे 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम है वो 11वीं में आती थी मैट्रिक की परीक्षा। और 1934 में उन्होंने ये पास की। फिर उसके बाद 34 से 37 तक वो गुजरात कॉलेज में इंटर की पढ़ाई डायरेक्ट, उसके बाद ही मैट्रिक के बाद ही डायरेक्ट कॉलेज शुरू हो जाती थी। तो उन्होंने 34 से 37 तक उन्होंने कॉलेज की, वो इंटर की कॉलेज की। फिर 37 में वह सीधे ही 37 में वो इंग्लैंड चले गए ये पढ़ाई के लिए आगे की। और 1940 में कैम्ब्रिज में वो गणित और भौतिकी की उन्होंने बीए की परीक्षा पास कर ली, यानी 37 में ही वहाँ पर थे वो कैम्ब्रिज में। और 1940 में वो बीएससी की परीक्षा वो पास हो गए। उसके बाद वो जैसे ही वो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, तो विक्रम साराभाई वो भारत लौट कर आ गए। और भारत में उन्हें सीवी रामन ये भी हमारे महान वैज्ञानिक हैं, सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा, ये दोनों का सानिध्य मिला, यानी उनके साथ उन्होंने फिर काम किया। और फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन थे वो उससे वो बहुत ही प्रभावित थे। 1942 में उन्होंने मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उन्होंने विवाह कर लिया, उन्होंने शादी कर ली।